जो होता है इट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला एंड एवरीवन नोज अबाउट इट। अच्छा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है सुनो। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था मिरर फॉर्मूला होता है सर अपना 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। सारे डिस्टेंस आपको पता है, u होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है आपका इमेज डिस्टेंस एंड f होता है आपका फोकल लेंथ। इसको हम इज इक्वल टू 2/r भी लिख सकते हैं, जहाँ पे r होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो लास्ट टाइम में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। अब बात करते हैं अगर इस चीज की, आज बहुत घंटियां मार रहा है मेरा आवाज, मेरा फोन कहाँ गया, साइलेंट करो इसको। चल, तो मैं क्या करता, रितु जी भी एंटर कर रही हैं, ठीक है रितु जी एंटर कर गई हैं। हाँ रितु एंटर कर गई हैं, रितु जी सही टाइम पे आई हैं, बिल्कुल हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों मैंने ये बताया यू वी एफ और आर क्या होते हैं, सबके सब आपके डिस्टेंसेस होते हैं एंड दे आर ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, दे आर ऑल मेजर्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। सबके सबको आप कहां से मेजर करते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर करते हो। दूसरी बात मैंने कहां से बताई थी, एक और बात बताई थी कि फ्रॉम पोल मेजर किया था, इंपॉर्टेंट बात है कि पोल से मेजर करना है। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि दे आर ऑल पुट विद साइन। ये जो सबसे तगड़ी चीज मैंने बोल दी ना, साइन, यही इसका सारा खेल है। जिसको साइन के बारे में सारी का सारा ज्ञान है वही इसका आंसर निकाल सकता है। रितु जी नमस्ते, सही टाइम पे आई हो, जल्दी जल्दी अटेंड कर रहे हैं अपनी क्लास, अभी स्टार्ट ही की अपनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो खेल है यहाँ पे बच्चों को समझने वाला है साइन का, कि कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब हमें नेगेटिव लेना है, कभी जीरो भी लेना होगा, कब हमें नहीं लेना जीरो, तो उसका सारा खेल है। तो उसको उसको समझने के लिए कि साइन कैसे लेना है, तो उसको हमें कभी हमें प्लस लेना होगा, कब हमें माइनस, कौन से डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, कौन से डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है, तो उसको समझना है। बात समझो। तो उसके लिए हमको जो पढ़नी पड़ेगी चीज वो है आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अब क्या होता है साइन कन्वेंशन, उसको हम समझते हैं आपके नेक्स्ट नए ताजे ताजे पेज पे। अब सुनो, साइन कन्वेंशन आपका होता है, आप तो जानते हो ना, ओरिजिन सबके बारे में अच्छे से जानते हो। अब एक बात बताओ, अगर मैंने ये इस तरह से मिरर बनाया है, ठीक है, इस तरह से कौन सा मिरर बना दिया मैंने, ये मैंने बना दिया आपका कॉनकेव मिरर बना दिया, ठीक है। और ये आपकी बना दी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। अरे यार लाइन टेढ़ी क्यों बन रही है इतनी, सॉरी मैंने अपना टेढ़ा रखा था, सॉरी। अब ठीक है, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब ये कॉनकेव मिरर है, एक बात सोचो, मैंने अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ पे रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से कितनी इंसिडेंट रेज निकल रही हैं, सर बहुत सारी निकल रही हैं। क्यों बहुत सारी, कैसे निकल रही है, बता करके बताओ। देखो सर, ऊपर भी जा रही है, हाँ ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, एक सेकंड, नीचे भी जा रही है, हाँ से नीचे भी जा रही है, क्या यहाँ पे आपकी दाएं बाएं भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, ये भी जा रही है, बहुत सारी जा रही है। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आर कमिंग आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उनमें से कुछ आपकी मिरर पे भी जाएंगी, उनमें से कुछ आपकी मिरर पे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएगी, ये भी जाएगी। हाँ, क्या इतनी सारी रेस जा रही हैं, क्या इनफिनिट नंबर ऑफ रेस जा रही हैं, हाँ सर जा तो रही है बहुत सारी रेस। पर बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपके काम की रेस कौन सी है। काम से मेरा मतलब कौन सी रेस हैं जो आपको रिफ्लेक्शन देने वाली है। अरे बाकी सब तो रिफ्लेक्शन नहीं देंगी ना, बाकी सब तो आपको रिफ्लेक्शन नहीं देगी, आपको कौन कौन सी रेस रिफ्लेक्शन देने वाली, तो वो सुनो, उसको हम समझते हैं। सर मेरे को रिफ्लेक्शन देने वाली रेस कौन सी है, क्या ये देगी, नहीं, क्योंकि मेरे की तरफ जा रही है, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं, क्या ये भी नहीं, ये है, हाँ सर ये है, ये मिरर पे जा रही है तो रिफ्लेक्शन होगा, ये जा रही है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, ये जा रही है तो इसका रिफ्लेक्शन होगा। याद करो, कल मैंने आपको थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स बताए थे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट रेज बताई थी, उनको याद रखना, वो उनका हम बाद में वापस से यूज करेंगे। ये आपकी कुछ रेज हैं जो मेरे की तरफ जा रही है, तो ये जो टिक वाली रेज है, इनको मैं अपना अभी के लिए बोलता हूँ, ये मेरी क्या है, ये मेरे काम की रेज है। काम की मतलब वर्क वाली रेज, दूसरा वाला काम नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये मेरे काम की रेज है, तो जो मेरे काम आने वाली है, मिरर पर टकरा के रिफ्लेक्टेड रे आएंगी और फिर इमेज बनाएंगी, ये मेरे काम की रेज है, ठीक है। अब लेकिन मुझे तो डिस्टेंस जो मेजर करना होता है, क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, मतलब जो मुझे डिस्टेंस मेजर करना होता है बच्चों, क्या मुझे उस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर करना है, हाँ सब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर करना है। तो सबसे ज्यादा काम की रेज तो तीनों है जो मैंने यहाँ बनाई है, और भी बहुत सारी रेज होंगी जो मिरर पे जाएंगी, काम की रेज होंगी, पर उनमें से भी काम की रेज वो सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, वो कौन सी होगी, वो होगी ये वाली। क्यों सर ये वाली क्यों, क्योंकि आपकी मैंने क्या कहा था, आपको जितने भी डिस्टेंसेस नापने होते हैं, क्या वो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस नापते हो, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वाली क्या यही लाइन है, हाँ सर यही लाइन है। तो आपको यही देखना है कि आपके कौन सी काम की रेज है और उसी को आपको समझना है। तो मैं बोलूंगा सर ये सबसे ज्यादा, देखो काम की ये भी है, काम की ये भी है, सब काम की है, पर सबसे ज्यादा काम की रेज क्या है, ये वाली। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। आई बात समझ, हाँ सर आई बात समझ।
तो अब तुम देख रहे हो क्या सर, मैं आपने जो लाइन बनाई है, आपने जो लाइन बनाई है इस तरफ, क्या वो आपकी काम की रहे? हाँ सर, इसको मैं प्यार से क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ प्यार से, ये मेरा तरीका है काम की रे बोलने का, ठीक है, काम की रे। पर एक्चुअली में जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या कुछ और पढ़ोगे तो उसमें लिखे होगा इंसिडेंट रेस। अब इंसिडेंट रे तो बहुत सारी होती है ना, वो तो पीछे वाली इंसिडेंट रे भी है, आगे वाली भी इंसिडेंट है, ऊपर वाली भी इंसिडेंट, सब इंसिडेंट है। पर मेरे काम की कौन सी है, वही है। तो जो मेरे काम की रे की डायरेक्शन होती है ना, देखो इस तरफ आप डायरेक्शन देख रहे हो ना, जो मेरे काम की रे की डायरेक्शन होती है, जो मेरे काम की रे की डायरेक्शन होती है, जैसे इसकी डायरेक्शन क्या राइट की तरफ दिख रही है, अगर काम की रे राइट की तरफ है तो मैं राइट को क्या मान लूंगा, आपका प्लस मान लूंगा। अगर राइट की तरफ प्लस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, क्या वो लेफ्ट की तरफ जो आपकी बनेगी, लेफ्ट की तरफ जो आपको डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे, वो सब क्या होंगे आपके, वो सब आप नेगेटिव लेके चलोगे। अब इसका क्या मतलब है समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ, क्योंकि यही सबसे टॉप चीज है समझने की। अगर ये समझ में आ गया फिर तो आप कोई भी सवाल कर लोगे। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। एग्जाम्पल कैसे, मान लीजिए मैंने आपका एक कॉनकेव मिरर लिया है, मैंने क्या लिया है, आपका एक कॉनकेव मिरर लिया है, ले लिया। और इस बार मैंने इसका इस तरह से मेजर, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस मैं सीधा बनाता हूँ। अगर मुझे प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है आपकी यहाँ पे, तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे निकलेगी, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सारे डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस अलॉन्ग लेने हैं। अब सब कुछ पता है किस पे निर्भर करता है, काम की रे कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं जाएंगी, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट पे। सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, ये आपके ऑब्जेक्ट पे। आई होप कि सबको मेरी आवाज साफ साफ आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में, नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहे हैं इसमें पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा काम की कौन सी रे होती है, जो आपकी जाती है ऑब्जेक्ट। आवाज कट रही है, हाँ थोड़ा सा बीच में नेटवर्क खराब हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से वापस सही हो गया होगा, आई होप सो वापस सही हो गया होगा, ठीक है। एक सेकंड मुझे चेक करने दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दीप्ति जी, आपने बता दिया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं समझाता हूँ चेक होता रहेगा। तो सुनो, मेरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे रखा है, समझना जो मैं चीज बता रहा हूँ बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर ये चीज समझ में आ गई एक बार तो आपको पूरी जिंदगी याद रहने वाली बात है, इसलिए इस पॉइंट पर ध्यान दे लेना। तो देखो मैंने क्या कहा, सही, मैंने कहा आपका कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा है, मान लो जो ओ है वो मेरा यहाँ रखा है, ठीक है। क्या ओ से निकलने वाली जो रेज है, ओ से निकलने वाली जो रेज है, वो ये भी काम की है, ये भी काम की है, ये भी काम की है, लेकिन सबसे ज्यादा काम की कौन मानता हूं मैं, ये वाली, ठीक है। तो इस केस में ये याद रखना कि जिधर जाएंगे, मैं उसको दिखाऊंगा बाद में, कि जिधर जाएं काम की रेस उस डायरेक्शन को लेना है पॉजिटिव। एनसीईआरटी में यही चीज क्या लिखी होगी, एनसीईआरटी में यही चीज बच्चों ये लिखी होती है आपका, कि जहां जाती है इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव होते हैं। लेकिन वो बोलना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि इंसिडेंट रे तो बहुत बहुत सारी जगह पे जा रही है। तो आप कौन सी इंसिडेंट रे की बात कर रहे हो ये भी समझाना पड़ेगा आपको। अब सुनो, मैंने क्या बोल दिया आपका, कि जहां जाए काम के लिए उसको लेना है आपको, उसको लेना है आपको पॉजिटिव। तो क्या मैं साफ साफ यहां से देख के बता सकता हूँ कि आपका राइट की तरफ, आपकी राइट की तरफ जाने वाली जो रेज है, आपकी राइट की तरफ जाने वाली जो रेज है, ये राइट की तरफ जा रही है ना, तो मतलब राइट की तरफ जाने वाली रेस को आप क्या लोगे, आप उसको लोगे पॉजिटिव, इसको लोगे आप पॉजिटिव। और बैक पीछे जाने वाली जो रेज है उसको क्या लोगे आप, इसको लोगे आप नेगेटिव, इसको लोगे आप नेगेटिव। अब ये मैं पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कर रहा हूँ, सारी खेल अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बस एक सेकंड में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, कि जो भी चीज आपकी, जो भी चीज इस तरफ होगी, राइट की तरफ होगी, उसको मैं प्लस मानूंगा, जो भी चीज लेफ्ट की तरफ होगी उसको मैं नेगेटिव मानूंगा। समझ में आई बात? अब समझो सारी तोप चीज यहाँ समझ में आएगी आपको। अगर ये समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। इसको हटा देता हूँ मैं और इसको हटा देता हूँ। अब सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट। ये हो गया पोल और ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना है तो मैंने आपको बताया था सारे के सारे डिस्टेंस आप अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हो, पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि सारे के सारे डिस्टेंस जो कहां से मेजर करते हो, कहां से स्टार्ट करते हो मेजर करना, वो होता है पोल से। हमेशा सारे डिस्टेंस पोल से स्टार्ट करोगे। जब मैं पोल से स्टार्ट करूंगा मेजरिंग करना, जब मैं पोल से स्टार्ट करूंगा मेजरिंग करना, तो अब मुझे बताओ क्या जब आप मेजर करोगे उसको, जब आप उसको मेजर करोगे तो लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे या राइट की तरफ? मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और इस तरफ जाऊंगा, क्या ये डायरेक्शन होगी मेरे डिस्टेंस की, जो कि यू का होगा।
तो क्या मैं यू उसको मैं क्या ले रहा हूँ, आपके लेफ्ट की तरफ ले रहा हूँ। देखो एक बार थोड़ा सा आपको लगेगा, कुछ बच्चों को आती भी होगी चीज, मैं मानता हूँ, पर एक बार समझ जाओ इसको, जिनको नहीं आती वो भी समझ जाओ। तो ये हो जाएगा आपका यू। कभी भी मैं मिरर में, जब फिगर में यू को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखता, फिगर में कभी भी यू को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखता। तो यहाँ पे हो गया यू। मान लो ये वाला डिस्टेंस आपका 20 सेंटीमीटर था, कहने को 20 सेंटीमीटर था, तो बताया बच्चों आप यू को क्या लिखोगे? आप यू को 20 सेंटीमीटर नहीं लिखो। क्यों? तो देखो आप क्या लिखोगे, सर मैंने बोला कि आपका राइट की तरफ, ये वाला राइट की तरफ जाने वाला कोई भी चीज उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, लेफ्ट की तरफ जाने वाली चीज उसको कोई भी को नेगेटिव लूंगा। अब क्योंकि जब मैं पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करता हूं, तो क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ है, इसलिए मैं लेफ्ट को मैंने क्या माना है, यहाँ पे लेफ्ट को मैंने नेगेटिव माना है, तो मैं आंसर में इसको -20 लिखूंगा। आई नहीं आई बात समझ? पहले बताओ, सबके सब बच्चे बताओ, ये बात समझ में आई नहीं आई? इंपॉर्टेंट है बात बहुत ज्यादा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो -20 क्यों लिया मैंने? आई बात? बहुत सिंपल सा रीजन है, आपको बस एक काम करना है, काम की रेस दिखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करना है। उल्टी सीधी चीज कोई याद नहीं करनी प्लीज। उल्टी सीधी चीज बच्चे याद कर लेते हैं कि अगर आप लेफ्ट जा रही है तो पॉजिटिव ले लो, राइट जा रही है तो नेगेटिव ले लो। प्लीज ऐसे गंदे काम मत करना, ये बिल्कुल गलत है। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है, वो उससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और यही कॉन्सेप्ट भी है, एक्चुअल चीज भी है ये, ठीक है। चलो अब मैं काम करता हूँ, दूसरा केस लेता हूँ जहां पे आपको इस चीज को और समझा सके। सर कोई बोले आपने मिरर तो हर बार सर ऐसे लेते हो, एक बार इस बार कॉनकेव मिरर लो और उल्टा लो, तब क्या होगा देख लेते हैं। आपकी डिमांड नहीं है, पर मैं अपनी डिमांड से, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चों को डाउट कैसे कैसे आते हैं, इतने बच्चों को पढ़ा दिया तो पता लग जाता है कि आपको कैसे कैसे डाउट आ सकते हैं। मान लो इस बार मेरा मैंने एस रख दिया, पिछली बार से आपका इस तरह, और ये मैंने बना दिया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट मैंने इसके सामने रखा है, ऑब्वियस सी बात है, और सामने रखते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रियल है क्योंकि सामने रखा है, यहाँ से इंसिडेंट रे निकल पाएंगी। अब बात ये इस बार काम की रिस्पॉन्स हो गई, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है तो क्या इधर से इंसिडेंट रे ऐसे जाएंगी ना? हाँ से इंसिडेंट रे ऐसे जाएंगी। मान लो आपका पोल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी कभी भी फिगर में प्लस माइनस नहीं लिखते, कभी भी फिगर में ऐसे तो सर हमेशा कॉनकेव में नेगेटिव लेना होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कॉनकेव में हमेशा नेगेटिव होता है, कॉनकेव में हमेशा नेगेटिव है, मैं उसको बात को आगे बोलने भी वाला हूँ, ठीक है। अब बात आती है इसको मैं +30 लूंगा -30 लूंगा। देखो बच्चों के आंसर जो आ रहे हैं उसमें गड़बड़ आ गया, एक ने -30 आंसर किया, एक ने +30 आंसर किया, उसी को मैं डाउट टू क्लियर करता हूँ। तो मेरे काम की रेस किस तरफ है इस बार है लेफ्ट की तरफ। सुमाइला का आंसर 30 प्लस में आ रहा है, +30 -30 वो देखेंगे। कभी भी फिगर में प्लस माइनस नहीं करते, कभी फिगर में प्लस माइनस नहीं करते, कहाँ करते हैं अलग से लिखते टाइम पे। तो ये मान लो ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरे काम की रे, क्या ये मेरे काम की रे? हाँ सर ये मेरे काम की रे। काम की रे आपको कहाँ दिख रही है सर? वो मुझे दिख रही है आपकी लेफ्ट की तरफ। इस बार मैं इसको लूंगा आपका पॉजिटिव, मैंने कहा जहां जाए काम की रेस उसको लेना है पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपका पीछे की तरफ, ये हो जाएगा नेगेटिव। जहां जाए काम की रेस उसको लेना है पॉजिटिव। देखो बहुत सारे बच्चों का आंसर पॉजिटिव आ रहा है और कुछ बच्चों का आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो अभी मैं बताऊंगा, और कुछ बच्चे देखना चौंक जाएंगे कैसे हो गया ये, सुनो। तो देखो अब बात ये होती है कि सारे डिस्टेंस में कहां से शुरू करता हूं? सारे डिस्टेंस में पोल से शुरू करता हूं। देखो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए समझा रहा हूं, पर ये लागू सबके लिए, चाहे आपका फोकल लेंथ हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे आपका इमेज डिस्टेंस हो, पर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए समझा रहा हूं बस। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया पोल। सारे डिस्टेंस बच्चों बस ये यार लाइन याद रखना, सारे डिस्टेंस कहां से मेजरमेंट होते हैं? सारे डिस्टेंस आपके पोल से मेजरमेंट होते हैं, यानी पोल से शुरू करोगे और ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे। कैसे शुरू करोगे? पोल से शुरू करोगे और ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे। पोल यहां पर, यहां से शुरू किया, ऑब्जेक्ट की तरफ गए। क्या ऐसे जाना पड़ेगा? आई होप कि उस बात समझ आएगी होगी। अगर ऐसे जाओगे तो ये बताओ ये आपका लेफ्ट की तरफ है कि राइट की तरफ है? हर कोई बच्चा इतना तो बता ही सकता ना, सर ये आपका राइट की तरफ है। लेकिन इस बार राइट को मैंने क्या माना है? इस बार राइट को मैंने नेगेटिव माना है। अगर राइट को नेगेटिव माना है तो इस बार आप जो यू लिखोगे बच्चों, वो आप -30 ही लिखोगे। सर जो कार्तिक का सवाल था बिल्कुल सही सवाल था सर, फिर तो हम हमेशा माइनस लेंगे। हाँ हमेशा माइनस लोगे। जब भी याद रखना, एक मैं बहुत तगड़ी चीज आपको बताने वाला हूं, जब भी कोई चीज, कोई चीज, या चीज मतलब ऑब्जेक्ट हो सकती है, मैं ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूं उसको, मैं आपका इमेज भी बोल सकता हूं, मैं आपका इसको फोकस भी बोल सकता हूं, ठीक है, और कुछ भी। जब भी कोई चीज रियल होगी, रियल का मतलब पता है? अबे रियल का मतलब वो रियल नहीं, रियल जूस पी रहा हूं। रियल का मतलब जब आपकी इंसिडेंट रेस या रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल इमिट करती है, रियल होगी, तो उसका डिस्टेंस
ये बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं मैं, इस सवाल में बहुत कम आती है बातें। उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ये वाली बात याद रखना। जब भी कोई चीज रियल में होगी या रियल होगी, ठीक है, एक्चुअली में मीट कर रही होगी, तो उसका डिस्टेंस, चाहे फोकस हो, चाहे इमेज हो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो, चाहे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, वो सारे के सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, आपके नेगेटिव ही होंगे। ठीक है, या ये याद करो, जब भी कभी कोई चीज आपके इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी, जब भी कोई चीज आपके इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी, तब वो आपकी नेगेटिव डिस्टेंस के साथ लिखी जाएगी। आपको आई होप इस बात समझ में आई होगी। ठीक है, मिरर इधर रखा है या इधर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही आप उधर रखोगे तो ऑब्जेक्ट भी तो चेंज हो गया। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो सब कुछ चेंज हो गया ना, सब कुछ चेंज हो गया। तो उसके हिसाब से आपको सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। आई होप कि छोटी सी लेकिन बहुत मोटी सी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बचपन में देखते ना शक्तिमान, तुमने क्या देखा होगा पता नहीं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं पर बहुत छोटे में समझा दी गई हैं। ठीक है, चलो और एक आध एग्जांपल लेके समझते हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं कॉन्वेक्स ले लेता हूँ। ठीक है, बोला सर आप हर बार कॉनकेव लेते हो, इतना बेइज्जती कॉनकेव कॉन्वेक्स की। वैसे कॉन्वेक्स ज्यादा आपके लिए यूजफुल है नहीं, पर फिर भी हम एक आध एग्जांपल लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये अब डालती प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है, देखो क्या ये देखना, ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड वो होती है जहां पे आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान है, हाँ सही है, शाबाश, ये तमराज किल्वेश के पुत्र। ठीक है, तो सुनो, मान लो मैंने ये डिस्टेंस इस बार आपको आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका पोल है। बताओ बच्चों, इस बार आपका जो यू होगा वो क्या होगा, +15 या -15? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, +15 या -15, +15 या -15, +15 या तृप्ति जी का आंसर -15, रिया जी का आंसर +15, बाकी लोग भी आंसर करो यार जल्दी जल्दी। तृप्ति जी का आंसर -15, दीप्ति जी का आंसर -15, शुमाइला का आंसर -15, हैप्पी जी का आंसर -15, रिया जी का आंसर -15, अमन जी का आंसर -15। बस, और कोई आंसर नहीं देने वाला, कोई धनुर्धर है यहाँ पे? मैंने कहा था ना सबके आंसर पढ़ूंगा मैं, आप बस आंसर करने में विश्वास करो। पहली चीज क्या बताई, अगर इमेज रियल, अगर ऑब्जेक्ट इमेज कुछ भी रियल होगा तो उसमें उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। हिमांशु का आंसर -15। तो यार ऑब्जेक्ट दिख तो रहा है, रियल है, अबे इससे रे असलियत में निकलेंगी ना, सारी रे निकलती हुई दिख तो रही है, इंसिडेंट रे यहाँ से निकलती हुई आ रही है ना। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो सर जी, लेकिन जिसमें इमेज वर्चुअल एरिया बनेगी उसमें क्या लेना होगा? अरे करेंगे, अभी रुक जाओ बेटा, अभी हम वर्चुअल एरिया पे नहीं आए ना, अभी हम सिर्फ इस पर बात कर रहे हैं वर्चुअल के बारे में। वर्चुअल होगी तो बहुत हो जाएगी। देखो, कोई भी अगर चीज रियल होगी, कोई भी चीज अगर रियल होगी तो उसको हम नेगेटिव डिस्टेंस में होगा, और कोई भी चीज अगर वर्चुअल होगी, इरेक्ट की बात नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है, इरेक्ट तो हम हाइट से बताते हैं ना, और वर्चुअल होगी तो उसका जो डिस्टेंस होगा याद रखना। कोई भी चीज, चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो, चाहे रियल इमेज हो, रियल ऑब्जेक्ट हो, रियल इमेज हो, रियल फोकस हो, रियल सेंटर हो, तो सबका डिस्टेंस आपको क्या लेना है, नेगेटिव डिस्टेंस लेना है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर या वर्चुअल फोकस, तो आपको डिस्टेंस वहां से वो प्लस लेना है, ये वाली बात याद रखना। अब बात करते हैं इसकी, तो काम की रेस, सर काम की रेस, मिरर ये है, यहाँ से काम की रेस, सर काम की रेस यानी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेस जो मिरर की तरफ जाए, क्या वो दिख रहा है इस तरफ जा रही है? हाँ सर इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो इसको मैं लूंगा पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली इसके पीछे वाली क्या हो जाएगी, इसके पीछे वाली, इसके पीछे वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब राइट अगर डिस्टेंस नापूंगा, अगर मैं राइट में डिस्टेंस नापूंगा तो उसका आंसर मैं प्लस में लूंगा, अगर लेफ्ट में डिस्टेंस नापूंगा तो उसका आंसर मैं नेगेटिव में लूंगा। वैसे तो आप सीधे जान चुके, रियल को हमेशा नेगेटिव लेना है, रियल है ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो नेगेटिव होगा, वरना जो कंसेप्ट बोलता है उस कंसेप्ट पे लौट के आते हैं और मैं समझाता हूँ उसके हिसाब से। हर डिस्टेंस कहां से नापा जाता है सर? सारे डिस्टेंस पोल से नापे जाते हैं। ये रहा पोल, पोल से उठा के ऑब्जेक्ट पे ले गए, ये रहा पोल, और पोल से उठा के, पोल से स्टार्ट होते हैं सारे डिस्टेंस, पोल से उठा के जब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये से क्या ये ऐसे हुआ है? बताओ लेफ्ट है कि राइट है? सर लेफ्ट है। लेफ्ट को क्या लिया था मैंने? सर लेफ्ट को आपने नेगेटिव माना है, हाँ माना है कि नहीं माना है ना? लेफ्ट को क्या माना है? नेगेटिव माना है। अगर लेफ्ट को नेगेटिव माना है तो बच्चों इस बार आपका यू क्या होगा? -15 सेंटीमीटर होगा। अरे आया नहीं आया? समझ में आ रहा है ना भाई? जिनके आंसर गलत आ रहे हैं क्या उनको समझ में आ रहा है? मेरे लिए मेन वो है जिनके आंसर गलत आ रहे हैं, क्योंकि सही आ रहे हैं वेरी गुड, नहीं आ रहे अगर सही आ रहे हैं, गलत कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं वो भी सही कर लें अपना। चलो इसी श्रृंखला में हम एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है चलो, सर जी आ रहा है, थैंक यू सुमाइला। चलो तो एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं।
बहुत सिंपल सी चीज है, कोई मैं कोई तोप चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। पर हाँ, ये तोप चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पढ़ाई है, पढ़ाई तो तोप होती है। और मतलब कंसेप्ट है, कंसेप्ट तोप होता है। कंसेप्ट अच्छे रखो, दुनिया कोई भी एग्जाम निकाल दोगे। मेरे कितने पिछले साल के कितने बच्चों ने, आपको नाम भी पता होंगे, उनको बता नहीं रहा मैं, कितने बच्चों ने जिन्होंने नीट का एग्जाम निकाला वो इस बार जेईई एडवांस देके आए हैं। इस बार कल एडवांस हुआ था ना अपना, ठीक है। जिन्होंने नीट का एग्जाम निकाला वो आईआईटी मेंस क्वालिफाई कर लिया उन लोगों ने, सोच रहे हो, अच्छे अच्छे रैंकों से, ठीक है। तो मतलब भाई जब वो कर सकते तो आप भी कर सकते हो, जस्ट बिकॉज उनके कंसेप्ट अच्छे थे। लोग मैथ तो पढ़ी नहीं ना, मैथ थोड़ा पढ़ते हैं वो, पर फिर भी उन्होंने निकाल दिया, थोड़ा बहुत मैथ पढ़ करके निकाल लिया। और मेन तो उन्होंने निकाल लिया आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के बल पे निकाल लिया। तो अच्छी बात है ना ये तो भाई। ये मत करो कि भाई आप नहीं कर सकते, कर कोई भी सकता है, बस आपकी मेहनत होनी चाहिए, वहां पे करने का मन होना चाहिए। जैसे आपने नाम सुना होगा, विशाल का नाम सुना होगा आपने, विशाल ने निकाल दिया है। तो सार तो खैर आईआईटी की तैयारी करा था। दीप्ति ने तनिक उसका नाम भूल गया मैं, दीप्ति बोल रहा हूँ, दीपाली ने निकाल लिया। तो 2-3 बच्चों ने और ने भी निकाल लिया, ठीक है। तो वो नीट की तैयारी कर रहे हैं पर निकाल रहे हैं आईआईटी का एग्जाम। सोच, एक मजाक बना के रख दिया उन्होंने एक दुनिया। और ऐसे फिर मजा भी आता जब वो अपनी कहानी बताते हैं मुझे। तो सुनो, यहाँ पे मैंने क्या किया इस बार आपका सॉरी, मैं तो सेम डायग्राम बना दिया वापस से, ओ सॉरी, सेम डायग्राम बना दिया। गड़बड़ 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 गड़बड़, मिटाते हैं इसको, बातचीत में भूल जाते हैं, ठीक है। चलो इस बार डायग्राम मैं चेंज करता हूँ। डायग्राम को मैंने बनाया कुछ इस बार इस तरह से कि आपका मिरर इस बार बच्चों आपका इस तरह से है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर बना दिया मैंने, सबको समझ में आता है। आ गया होगा कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्केव क्या होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इस बार मैंने आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। और यहाँ से मैंने डिस्टेंस लिया आपका, मान लो 50 सेंटीमीटर। तो बता दो मेरे प्यारे प्यारे बाल को, बच्चों बच्चों अच्छे अच्छे मन के सच्चे होंगे, जल्दी से बताओ आंसर इसका क्या होगा। यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ। इस बार मुझसे मत करवाना यार, प्लस माइनस का कंसेप्ट अब दिमाग में रख के, हर बार ये साइन बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में रख के भी बना सकते हो। तो आपको समझाता हूँ इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। सुमाइला जी का आंसर है -50, दीप्ति का आंसर -50, हैप्पी का आंसर -50। देखो ये सारे डिस्टेंस अगर नहीं लिख पाओगे देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द मिरर फॉर्मूला, बिकॉज मिरर फॉर्मूला में तुम्हें वैल्यू ही तो रखनी है और विद साइन रखनी है। अगर साइन ही गलत कर दोगे तो फॉर्मूला तो सीधे कोई वैलिड ही नहीं रहेगा। अमन का आंसर नेगेटिव में है, कार्तिक का आंसर -50 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, शाबाश बच्चों, तुम्हारा टीचर कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ाता है इसका मतलब, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोलने वाला था यहाँ पे, अरे तारीफ करवा लो बस इनसे अपनी। देखो देखो सारे डिस्टेंस पोल से नापे जाते हैं, पोल से मैं आ रहा हूँ आपका राइट की तरफ आ रहा हूँ। अब देखो हर बार वो सब चीजें मत बनाओ, आप यहाँ से बोल सकते हो सीधे शुभम का आंसर -50 है कि ये होगी काम की रेस, यानी ये प्लस होगा तो ये क्या है नेगेटिव होगा, तो यानी नेगेटिव होना चाहिए, यानी आपका यू क्या होना चाहिए, इट विल बी -50। या तो आप अलग से बना के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप सीधे सीधे देख भी सकते हो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए। आई होप कि सबको समझ में आ भी रहा होगा। चलो अब हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी और थ्योरेटिकल भी इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल बनते हैं आपका, क्या है वो सुनो। वो होता है आपका फोकस इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। फोकस कहां बनता है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं पहले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फोकस के बारे में बात नहीं करनी मुझे, एक्चुअली बात करनी है फोकल लेंथ के बारे में। फोकस तो कहां बनता है, फोकस की डेफिनेशन क्या होती थी वो याद है सबको, ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर वो टकराती हैं कहां पे, फोकस में टकराती हैं, उसको हम फोकस बोलते हैं। अब सुनो फोकल लेंथ के बारे में बात करनी है, और एक और चीज यहाँ पे मुझे समझानी है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है आपका कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में, एंड इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मार्केट, क्योंकि कई बार पूछा भी गया है। सुनना, मान लो ये है आपका कॉनकेव मिरर, मान क्या लो है ही, अब अभी कैसे, अभी तो बनाया नहीं मैंने, अभी कैसे मान लोगे। तो ये है आपका, अब होगा सर कॉनकेव मिरर, ठीक है। और मैंने इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। अब समझना टॉप चीज, पहले बात तो ये आंसर आपको करना है, जल्दी से बताइए तो फोकस कहां बनेगा, लेफ्ट में राइट में, जल्दी बताओ। फोकस कहां होता है, लेफ्ट में राइट में, फोकस कहां होता है, लेफ्ट में राइट में, फोकस कहां होता है, लेफ्ट में राइट में। फोकस बनता है आपका लेफ्ट में, इतना तो पता है ना सबको, हाँ वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है, शाबाश। फोकस बनता है आपका लेफ्ट में, ठीक है। तो मैंने अगर फोकस बनाया तो फोकस बना दिया यहाँ पे, कहाँ है अपना फोकस, ये रहा फोकस, यहाँ पे कहीं फोकस होगा आपका राइट, यहाँ पे कहीं फोकस होगा, और यहीं पे कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, क्योंकि आपका जो स्फीयर का सेंटर होता है वही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। हाँ सर ये बात भी सही बोल दिया आपने। अगर मैं यही बात कॉन्वेक्स मिरर की बोलूं, यही बात मैं आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए बोलूं, ठीक है, यही बात मैं आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर बोलता हूं तो समझना बेटा, अब जो चीज आने वाली है वो याद भी रखनी है आपको, और वो चीज हमेशा सेम सही रहेगी। ये मैंने आपके लिए बना दिया, ये मैंने बना दिया आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का अब क्या, कॉनकेव मिरर का अगर आपका लेफ्ट में बनता है तो सब जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का राइट में बनता है फोकस,
और वो कैसा बनता है वो तो हमने बताया था कि रियल होता है वर्चुअल, रियल वर्चुअल के बारे में भी हमने बात की थी। ठीक है, बताओ तब तक जो बच्चे हैं यहाँ बैठे हुए बताएं कि आपके कॉनकेव का रियल फोकस होता है कि वर्चुअल फोकस होता है, जल्दी बताओ। कॉनकेव का रियल फोकस होता है कि वर्चुअल फोकस होता है? कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है वर्चुअल होता है? मतलब रेज एक्चुअली मीट करती है कि महसूस होती है मीट करते हुए? बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया। और अगर जो उसका रियल होता है तो उसका वर्चुअल हो जाएगा, तो एक का पता होना चाहिए, दूसरे का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सुनो, अब अब जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो क्या जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा गया होगा कहीं, यहाँ पे चाहे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यानी इस केस में आपका जो प्लस डायरेक्शन होगी क्या वो राइट की तरफ होगी? हाँ सर राइट की तरफ होगी। जो नेगेटिव डायरेक्शन होगी क्या वो इस तरफ होगी? हाँ सर इस तरफ होगी। अब जब मैं पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को मेजर करता हूं तो वो लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ? तुम खुद ध्यान दो, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ इसलिए प्लीज ध्यान दो। जब पोल से फोकस की तरफ डिस्टेंस मेजर करते हो तो क्या वो लेफ्ट की तरफ है? हाँ सर लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। हाँ बिल्कुल तुम्हारा सही रीजन था आपका एक्सट्रीमिट, फोकस आपका इस तरफ है। तो जो फोकस से लेके पोल तक के बीच की दूरी होती है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। सिमिलरली जब मैं पोल से आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस नापूंगा उसको भी क्या बोलते हैं अपन? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो वो भी क्या होगा आपका? लेफ्ट की तरफ होगा। तो क्या एक एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ ये बात देख समझ सकता है, समझ सकता है, बूझ सकता है कि सर ये हो जाएगी फोकल लेंथ? मैंने कहा था मेरे डायग्राम में कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाते, और ये हो जाएगा आपका आर। और आप जानते हो भी हो, इतना तो आप जानते हो भी कि एफ और आर में रिलेशन क्या होता है? एफ इज इक्वल टू आर बाय टू होता है, इतना भी मैंने आपको कल बताया था। अब एक बात बताओ सर, ये अगर पॉजिटिव है और ये अगर नेगेटिव है राइट की तरफ, तो बताओ यहाँ पे फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी इन कॉनकेव मिरर? बताओ, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? लेफ्ट नेगेटिव, सही है। अमन का आंसर नेगेटिव, हैप्पी का आंसर नेगेटिव, रिया का आंसर, बाकी सब बच्चों का भी नेगेटिव आएगा मेरे ख्याल से। इतने शॉर्टकट लिखोगे वे, शुभम ने एन लिख दिया, मनदीप नेगेटिव सर, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है वेरी गुड। तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगी आपकी? नेगेटिव होगी। मान लो फोकल लेंथ आपको 20 दी गई है, फोकल लेंथ आपको 20 दी गई है, तो आप क्या लिखोगे? -20 लिखोगे, ठीक है। और क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या मैं इसको भी नेगेटिव लिखूंगा? क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो डिस्टेंस होता है ना, क्योंकि आप उसको भी लेफ्ट की तरफ नाप रहे हो तो ये भी क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। समझ में आ रही है ना बात? फोकल लेंथ नेगेटिव होगा नहीं होगा? अब यही बात करते हैं हम, यही बात करते हैं हम आपके कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। किसके बारे में बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करता हूं तो फोकस बनाने के लिए जो रेज आती है वो यहाँ से आती है ना, फोकस कभी बनता है जब यहाँ से रे आती है पैरेलल। तो साफ सी बात है क्या इस केस में भी आपका इस तरफ की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और पीछे की डायरेक्शन यानी लेफ्ट डायरेक्शन क्या होगी आपकी? नेगेटिव होगी, ठीक है। पीछे की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और आगे की डायरेक्शन क्या, सॉरी लेफ्ट की डायरेक्शन क्या होगी आप, सॉरी लेफ्ट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव, राइट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव। तो इस केस में आपका फोकल लेंथ क्या होगा सर? फोकल लेंथ आपका इस तरह से होगा, इस तरफ आपका फोकल लेंथ होगा। फोकल लेंथ किस तरफ नापूंगा मैं? इस तरफ नापूंगा, ये हो गया फोकल लेंथ। और सिमिलरली मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर नाप सकता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंसेस के नाम करूं, अगर इन डिस्टेंसेस नाम करूं तो ये आपका हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा एफ स्मॉल एफ, और ये हो जाएगा कैपिटल आर। तुम कितने समझदार हो, मैंने बोला सर राइट की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस बार जो फोकल लेंथ लोगे वो क्या लोगे आप? पॉजिटिव लोगे। मतलब अगर 50 दे रखा है तो आप +50 लिखोगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ये भी क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे। आई या नहीं आई ये बात अच्छे से बताओ मुझको, आई ये बात समझ में या नहीं है? क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है बात, आपको ये बात रटनी है, याद करनी है, समझनी है, जो करनी समझा मैंने दिया, रटी होनी चाहिए आपको बात कि कॉनकेव मिरर का, जो मैं आखिरी बात बोलने वाला हूं, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसका रीजन क्या है वो तो मैं आपको लाइन से समझा चुका हूं, एक और रीजन देता हूं। अभी याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था जब भी कोई चीज रियल होगी, जब भी कोई चीज रियल होगी तो उसका डिस्टेंस में क्या लेके चलूंगा? नेगेटिव साइन के साथ में। और जब भी कोई चीज पॉजिटिव, सॉरी वर्चुअल होगी तो उसका साइन में क्या लेके चलूंगा? आपका पॉजिटिव साइन लेके चलूंगा। अब यहां पर समझो, इतना तो आप समझदार हो आप आपने खुद थोड़ी देर पहले सब बच्चों ने मुझे मिलकर बताया था कि सर जो आपका कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है क्या वो रियल होता है? हाँ सर रियल होता है। और मैंने क्या बताया? रियल के जो भी डिस्टेंस होते हैं, यानी फोकस का डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। अगर रियल है तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो चाहे यहां से समझो चाहे वहां से समझो, हमेशा यही फंडा लगना, अगर रेस अलोंग पोल होगी तो पॉजिटिव होगा। अलोंग पोल नहीं होता यार, पोल तो एक पॉइंट है, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, प्रिंसिपल एक्सिस तो एक लाइन है सिंपल।
और यहाँ पे बात करो तो मैंने क्या बोला, क्या आपका कॉन्वेक्स मिरर में, आप लोगों ने खुद बताया कॉन्वेक्स मिरर में फोकस क्या होता है आपका, सर कॉन्वेक्स मिरर में फोकस आपका वर्चुअल होता है, क्योंकि रेस पीछे तो नहीं जा रही है, बिहाइंड द मिरर रेस तो जा नहीं सकती, तो वर्चुअली मीट करती है। तो इस केस में आपका, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। और क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और मैं जानता हूँ फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 होता है, तो ऑटोमेटिक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बच्चों एग्जाम में पता है, जब भी एग्जाम में या कहीं भी कोई क्वेश्चन लिखा जाएगा किसी भी किताब में किसी भी जगह, तो पता क्या लिखेगा, अ कॉनकेव मिरर और ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर ऑफ 50 लेंथ, ये लिखेगा। आपकी जिम्मेदारी है नीचे जब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में गिवन क्वांटिटी लिखोगे तो आपकी जिम्मेदारी लिखना f इज इक्वल टू -50। वो कभी प्लस नहीं लिखेगा, कभी माइनस नहीं लिखेगा, वो सीधे सीधे लिखेगा अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो आपकी जिम्मेदारी है कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ -50 ऐसे लिखना। आई होप बात समझ आई। एक बात बच्चे के मन में डाउट उतर आया, सर अगर आपने जो ये डिस्टेंस लिया है, अगर आपने जो डिस्टेंस लिया है, सॉरी जो मिरर लिया है, आपने जो ये मिरर लिया है, अगर आपने मिरर को उल्टा लिया होता, उल्टा से सेंस मेरा कहने का कि आपने ऐसे मिरर लिया है, सॉरी ऐसे मिरर लिया, अगर कौन के मिरर को ऐसे रखते तो क्या होता, तो चलो वो भी देख लेते हैं। और उसमें एक सवाल भी आया था नीट में, शायद 3-4 साल पहले एक थ्योरेटिकल सवाल आया था, उसको हम देखते हैं। देखो अगर हम क्या करते हैं, आपके कॉनकेव मिरर को इस बार ऐसा कर देते हैं, और फिर हम पता करते हैं क्या अभी भी फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी क्या, तो सारा फंडा क्या है सर, रियल रहेगी क्या, अरे कॉनकेव मिरर में तो हमेशा रियल होती है तो नेगेटिव ही होगी, वरना दूसरा कंसेप्ट जो आपने समझा है, फोकस बनता है यहाँ पर, फोकस बनाने के लिए क्या यहाँ से रे आई होंगी, हाँ सर यहाँ से रे आई होंगी, पैरेलल रेस आई होंगी ना, तो मतलब इस बार ये डायरेक्शन है प्लस और ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस, कॉनकेव मिरर है। तो जब फोकल लेंथ नापोगे तो क्या पोल से नापोगे, पोल से जब नाप रहे हो तो क्या राइट की तरफ नापोगे, और राइट की तरफ इस बार क्या नहीं है, नेगेटिव दिया, यानी इस बार फिर से फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, नेगेटिव ही होगी। इस बार फिर से क्या होगी आपकी फोकल लेंथ, नेगेटिव होगी। अगर मैं यही चीज आपके कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के लिए करूं, अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए करूं यही चीज, सर यही चीज मैं आपकी कॉन्वेक्स मिरर के लिए करूं, इस बार मैंने कॉन्वेक्स मिरर को मान लो उल्टा कर दिया, और आपका ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और मैंने बोला फोकस, सर फोकस यहाँ बनता है, और लाइन कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तभी तो लाइन आएंगी, तो यानी मुझे इस तरफ लेना है आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन, और इस तरफ लेना है आपकी नेगेटिव डायरेक्शन। फोकल लेंथ पोल से नापा जाता है हमेशा, हाँ सर पोल से नापा जाता है। अगर पोल से नापेंगे तो किस तरफ नापेंगे सर, इस तरफ नापेंगे, इस तरफ की डायरेक्शन फोकल लेंथ है, इस तरफ की डायरेक्शन को मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, यानी फोकल लेंथ इस टाइम भी क्या होगी आपकी पॉजिटिव। वरना तो आप वर्चुअल और रियल का सेंस तो जानते ही हो। याद रखो कि ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करती आपके, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, या रियल होगी या वर्चुअल होगी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द मिरर, मिरर पे डिपेंड नहीं करती। हाँ मिरर कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है इस पे डिपेंड करती है, पर मिरर ऐसे रखा है, ऊपर रखा है, नीचे रखा है, दाएं रखा है, बाएं रखा है, टेढ़ा रखा है, उस पे डिपेंड नहीं करती। आपकी फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव याद रखनी है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा फोकल लेंथ अच्छे से पॉजिटिव याद रखनी है। बहुत ज्यादा टाइम लगाया मैंने इस चीज पे, पर ये चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होगा आपका प्लेन मिरर, सॉरी आपके मिरर इक्वेशन पे, मिरर फॉर्मूला पे करने वाले सवालों में। तो आई होप कि क्या ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव का सारा सेंस समझ आया है। और याद करो मैंने शॉर्ट ट्रिक तो बताई थी आपको, कोई भी चीज रियल है तो पॉजिटिव नेगेटिव ले लो डिस्टेंस, कोई भी चीज अगर वर्चुअल है तो उसको ले लो नेगेटिव। और एक और बात याद रखना, कोई भी चीज वो मत लो जो मैं बताऊं, चलो ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सारा वी यू एफ का वंडा क्लियर हो गया, अब हम करते हैं सवाल, सवाल ही करते हैं। ठीक है चलो हम करते हैं अपना सवाल। चलिए 3-4 कम से कम 5-6 सवाल करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको एक कुछ सवाल उसमें भी डीसी पांडे से भी कर सकते हो। मैंने आपको सबको डीसी पांडे भेज दिया, राइट, मुझे 1-2 बच्चों ने मुझसे बोला था सर आप डीसी पांडे भेज दो, डीसी पांडे मैंने भेज दिया। अब आपकी जिम्मेदारी सवाल लगाना, उसमें से कुछ सवाल आपसे नहीं लग पाएंगे क्योंकि उन सवालों को करने के लिए आपको एसएचएम का ज्ञान और थोड़ा सा आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का ज्ञान, तो अगर उनका ज्ञान है आपको एसएचएम वेव्स का और मोशन अंडर ग्रेविटी का तो आप सवाल कर सकते हो। 1-2 सवाल इनक्लाइन प्लेन्स के ऊपर है, अगर उनका भी ज्ञान है आपको तो कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे उतने हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है आईआईटी और नीट में। ठीक है, अगर फिर भी तुम्हें डाउट रहे डिस्कशन ग्रुप पे डिस्कस करो, आई विल बी देयर फॉर यू, आई विल बी डिस्कसिंग विद देम। कोई ना कोई बच्चे को तो आता हो, कोई ना कोई करेगा, अपने सोल्यूशन फॉरवर्ड करना, और फिर मैं आपको उसमें गलतियां बताऊंगा कि आप क्या गलती करो या किस और तरीके से अच्छा कर सकते हो। शर्माना नहीं है, पहली बात तो गलत आंसर देने में कभी शर्माना मत, अगर जिस दिन शर्मा गए ना उस दिन आपकी पढ़ाई रुक गई, याद रखना। प्लीज शर्माने वाला काम तो बहुत पीछे छोड़ दो।
अब क्या कर रहे थे हम, सर चलो सवाल करते हैं, पहले हम बहुत सिंपल सिंपल सवाल उठाएंगे, फिर धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे सवालों पे जाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, पहला वाला बच्चों क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उसके बाद एक दो क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोग करना, पहला वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको तरीका बता दूं कि कैसे आपको सवाल स्टार्ट करना है, कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, उसके बाद फिर आप सवाल करो बेधड़ाधड़। एक सवाल मैं कर रहा हूँ, तो आपको कॉनकेव मिरर मैंने आपको दे रखा है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है, और मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है फाइंड द इमेज पोजीशन, और पोजीशन हमेशा बच्चों हमेशा मिरर से बताई जाती है, अगर कुछ ना बोला गया हो तो मिरर से पोजीशन बतानी है, क्योंकि स्टैंडर्ड होता है, पोल से नापना होता है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे मैं करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सवाल आप करना, ठीक। अब सुनो, आप जो जो दे रखा है ना उसको लिखो। पहली बात तो ऑब्जेक्ट के बारे में सारा ज्ञान दे रखा है, हाँ सर दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पोल यहाँ पर है, अच्छा वो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, क्या ये रियल है, दिख रहा है साफ रियल है ना, दिख ही रहा है तो रियल है, उसका मतलब रियल है, तो आप वैसे ही बोल सकते हो, यू क्या लेना, आपको -30 लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, वरना आप बोलो कि सर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये है, आप काम के तो इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, तो आपका इस टाइम पे यू माइनस, बहुत बहुत सवाल कर चुके हैं यार, बहुत चीजें बता दी मैंने आपको, तो आप बार बार नहीं बताएंगे। यू -30 हो गया। फोकल लेंथ, सर क्या कॉनकेव मिरर है, हाँ कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, पहली बात तो यहाँ से फोकल लेंथ आर दे रखा है, तो फोकल लेंथ क्या होती है आपकी r/2, तो इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट, 10 सेंटीमीटर हो गई। चलो, तो यहाँ पे क्या हो गई, माइनस इसको लेना पड़ेगा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। चलो ये वाली बात आ गई। अब क्या निकालना है, इमेज की पोजीशन यानी इमेज डिस्टेंस निकालना है, बस खत्म। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मिरर फॉर्मूला मैं बड़े प्यार से लिख रहा हूँ, पहली बार में एक चीज मेंशन कर रहा हूँ, आगे तो आप सीधे फॉर्मूला लगाओगे, आंसर निकालो, कुछ बच्चों ने निकाल भी दिया, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या, इसको फॉर्मूले को ऐसे याद रखो, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। अब हर चीज साइन के साथ रखो। एक और बात बच्चों याद रखना, कुछ बच्चे एक गलती करते हैं, कैलकुलेशन की गलती। देखो मेरा काम यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना नहीं है, आपको सवाल कैसे सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है वो भी करना है, आपको सवाल कैसे करना है, कितना जल्दी करना है वो भी करना है। सुनो, कोई दिक्कत हुई है किसी को, आवाज आ रही है ना मेरी साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ बच्चे ये करते हैं, 1/-10 इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/v, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। पर बस एक गड़बड़ होती है कि माइनस रखने के बाद बच्चे इसको माइनस तक ट्रेवल करवाते हैं, तो मेरा बेटर सजेशन ये रहेगा कि कभी भी इसको माइनस को ऊपर रखो, हमेशा इस माइनस को कहां रखो बच्चों, हमेशा ऊपर रखो, क्योंकि उसको पढ़ना आसान होता है। आप नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव आपने दुनिया में बहुत कम देखे होंगे, इसीलिए क्यों आज नई चीज करनी, तो आप हमेशा उस नेगेटिव को ऊपर कर दो। अब सुनो आगे, क्या मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो 1/v यहाँ पे एक जगह पे रह जाएगा, क्या दूसरी जगह पे जाऊंगा, क्या यहाँ पे आ जाएगा 1/30 माइनस 1/10, हाँ कि ना, सही है। अब बच्चों को जो तरीका आता होगा वो एलसीएम लेंगे, एलसीएम वाला तरीका मत करना कभी मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम वाला तरीका मत करना, सिंपल करो। ये 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे -30 आ जाएगा। अब तो आगे सॉल्व तो आप कर सकते हो, यहाँ पे 30 × 10, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे किया, मैंने किया a/b प्लस माइनस c/d होता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको a को d से मल्टीप्लाई कर दो, यानी AD प्लस माइनस BC अपॉन नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला रूल में लगाया, इससे जल्दी आंसर आता है, इसलिए मैं लगाया, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से क्या निकालोगे, -20। देखो मैं तरीका क्या होता है सॉल्व करने का वही बता रहा हूँ, अगर किसी को जल्दबाजी में सॉल्व करने में गलती गड़बड़ होती है तो 0 से 0 गया, ये 2 है ऊपर, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 से काटोगे नीचे तो यहाँ आ जाएगा 15, तो v सॉल्व हो जाएगा -15। अब सुनो, ये तो आ गया -15, पर साइन तो तुम्हारा है ना, साइन तो तुम्हारा है, तुम्हें आंसर किसे लिखना है, तुम्हें तो फाइनल आंसर लिखना है, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे कि इमेज इज 15 सेंटीमीटर। कहां माइनस का मतलब कहां है, अब सुनो, फिगर पे लौट के आओ, फिगर पे लौट के आओ, सर ये रही फिगर, फिगर पे लौट के आओ सर, फिगर माइनस का मतलब क्या है सर, पोल से माइनस, पोल से माइनस मतलब लेफ्ट की डायरेक्शन, यानी लेफ्ट बना, यानी इमेज आपकी कहां बनी होगी बच्चों, आपकी जो इमेज बनी होगी वो बनी होगी आपकी यहाँ पे, -15 पे ना, 15 पे, तो यहाँ बनी है इमेज, यहाँ बनी होगी, तभी तो आपने ये डिस्टेंस दिया होगा ऐसे, ठीक है। तो आप फाइनल आंसर में क्या लिखे आओगे, फाइनल आंसर में यू विल राइट इमेज इज 15 सेंटीमीटर, ये बात लिखी है ना, इन फ्रंट ऑफ द, ये फाइनल आंसर होगा। इस तरह लिख के आओगे, पूरे पूरे नंबर पाओगे, अगर आप एनसीईआरटी में या सीबीएसई में आंसर कर रहे हो। बाकी तो आप क्वेश्चन में
ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चनों में बच्चों ऑप्शन में देता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये सारी बात तो ये आपको वहां से बतानी पड़ेगी। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको बहुत प्यार से अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे आप लोग सवाल करो, समझ में आया कि नहीं आया? कोई बच्चा जिसको मतलब रत्ती भर 0.1 इंच की भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम हुई है तो बता दो, मैं वापस समझा दूंगा। एक और सवाल, अगला सवाल मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? आ गया ना सबको समझ में? मुझे सवाल को 2 बार समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर सवाल आसान है, पर यही है कि भाई करो, ठीक है? चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, किसी कोई भी दिक्कत हो मुझे कहीं भी रोक देना, क्वेश्चन ये आप लोगों को करना है। हाँ, जान निकल जाती है चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने में। मैं कुछ ज्यादा तेज चिल्ला रहा हूँ क्या? ऐसा तो नहीं लग रहा मेरी आवाज ज्यादा तेज तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? दरअसल आपको ज्यादा तेज चिल्ला रहे हो आज, तो मुझे मेरी आवाज बैठी बैठी लग रही है। मनदीप, यस सर, मैं चिल्ला रहा हूँ? चलो, इस बार ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने यहाँ पे, बहुत प्यारी प्यारी चीज पढ़ेंगे, देखना धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अभी आसान से, ये आपको मैंने दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको दे रखा है 20। तो बताओ पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बताओ जल्दी से। पहली बार में टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, लगने दो, मैं सबका इंतजार करूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर सही निकालो, कैलकुलेशन ठीक ठाक करो, बाकी तो सब कुछ चलेगा मेरे लिए। करो। फाइव सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, तो ये भी बता दो ना साथ में, 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये बताया करो ना। 5 5 5 5, अरे वाह, मजा आ गया। करो, वेरी गुड। अर्शी, 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तृप्ति जी आपका भी सही है, हैप्पी जी आपका भी सही है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ऐसे ही करते रहो यार, ये तो आसान है, पर धीरे धीरे अगर तुम ये क्वेश्चन सही करोगे तभी तो बड़े वाला सही कर पाओगे ना यार। हाँ, मन सही है आपका, सही है, सही 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 सही। अरे यार, छोटे मोटे क्वेश्चन लगते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, पर ये भी क्वेश्चन शायद किसी ना किसी को हार्ड लग रहा होगा सॉल्व करने में, ठीक है, लेकिन ये छोटे क्वेश्चन करोगे तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाओगे, मेरी गारंटी है आप, ठीक है? मैं हूं ना यार साथ में, कहाँ जा रहे हैं अपन? चलो, अपन क्या कर रहे थे? हाँ, पोजिशन। अगर पोजिशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हाँ, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ सवाल को, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, लिख दो डायरेक्ट, तुम लोग इजाजत दो मेरे को तो। मेरा पूरा लिखने का वापस मन नहीं कर रहा, इतना सब कुछ समझाओ, सब कुछ लिखो। चलो, यू, मैं बताता हूँ सीधे सीधे, मुझे रियल दिख रहा है तो मैं 10 सेंटीमीटर ले लूंगा, ठीक है? और फोकल लेंथ हमेशा जानता हूँ कि क्या होती है, नेगेटिव होती है, कितनी होती है, रेडियस की आधी होती है, तो मैं इसको -20/2 लिख सकता हूँ, यानी माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस, कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी, लिखता हूँ। अब फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। कोई बोला सर कभी आप f इधर रखते हो कभी उधर, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? तो यहाँ पे 1/v, मैंने कहा था नेगेटिव कोशिश क्या करो, हमेशा ऊपर लिखा करो, 10 से सॉल्व करने में आ जाती है, यहाँ पे +10। कोई किसी के दिमाग में ये गंदी सोच तो नहीं आ रही यहाँ पे 1/10 1/10 काट जो 0 हो जाएगा, मार खाएगा, ऐसा कोई सोच रहा होगा तो, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा 1/10 + 1/10, जो कि दोनों को जोड़ दोगे तो 2/10, और 2 से उड़ाओगे खाओगे तो 5 आएगा। यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 है। क्या प्लस निकल के आ रही है? प्लस निकलने का साफ सीधा मतलब है कि आपका कौन सी डायरेक्शन होगी, आपकी राइट की तरफ डायरेक्शन होगी जो निकल के आएगी, मतलब आपका इस तरफ होगा। क्यों? क्योंकि सर इस बार ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी आपकी यहाँ बन रही है इमेज 5 सेंटीमीटर पे। तो आप क्या बोलोगे? सर इमेज इज एट 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द क्या? बिहाइंड द मिरर। आई होप कि ये वाली बात भी बड़े प्यार से आपको समझ में आ गई। चलो, अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन ना करके एक दूसरी चीज पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि उससे फिर हम और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? और वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ही तो इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक का नाम क्या है आपका? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम तो सुन लो उसका, वो है आपका ट्रांसवर्स। सबने सुना होगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। आंसर तो आ रहा है, लेकिन पोजीशन कैसे बताएं वो वाला, कि रियल है या इन्वर्टेड है? रुक जाओ, रुक जाओ, रियल इन्वर्टेड के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। वैसे वही वही बताने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, समझ रहा हूँ कार्तिक, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वर्चुअल
तो बता ही सकते हो ना, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर वर्चुअल होती है ना यार, बिहाइंड द मिरर इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, ठीक है। और आपका रियल क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रियल होती है, ये तो बता सकते हैं। इन्वर्टेड होगी तो उसके हम बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो सुनो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आपका, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आपका एम से, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बहुत सवाल इस पे आते हैं और बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने में ये काम आता है आपके। तो आगे जाके हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसमें एम का बहुत ज्यादा रोल है, प्लीज इसको अच्छे समझना। किसी भी, मैं ये ट्रांसफर मैग्निफिकेशन बता रहा हूँ, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मिरर में, पर चाहे मैं मिरर में पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं इसको पढ़ाऊँ आपका लेंस में पढ़ाऊँ, कहीं भी पढ़ाऊँ, एक फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा मैग्निफिकेशन का, और वो रहेगा हमेशा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या कभी कभी हाइट को साइज बोलता है, कभी कभी वो हाइट को आपका साइज नाम से भी पुकारता है। तो इसको अपन लिखते हैं इस तरह से, HI/HO। ये फॉर्मूला बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए वैलिड है, चाहे आपका मिरर हो, चाहे आपका लेंस हो, चाहे आपका कोई भी बॉडी हो, आपके लिए, सबके लिए वैलिड है ये फॉर्मूला। देख सकता हूं मैं इसको यहाँ पे, वैलिड फॉर ऑल, ठीक है। ये फॉर्मूला चाहे मिरर में लगाओ चाहे लेंस में लगाओ, हर जगह ये आपका फॉर्मूला वैलिड भी माना जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या दिया, ओ सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। चलो अपने बात तो रबर है ना, बंदोबस्त, कचक 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 कचक। हाँ, थैंक यू बताने के लिए आरसी जी। हाँ, तो अपन पिंक पेन ढूंढते हैं, पिंक की पेन में यहाँ पे लिख देते हैं अपन ऑब्जेक्ट। सुन, ये वाली बात ही समझ में आ गई कि आपका क्या होता है, एम जो होता है वो होता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI/H होता है। चलो ये वाली बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब सुनो सर, आपने क्या HI भी पॉजिटिव, HI भी तो एक तरह का डिस्टेंस होते हैं ना, हाइट होती है, ये भी तरह की एक तरह की डिस्टेंस है, क्या इनको भी हम पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आंसर है हाँ लिखेंगे, इनको भी हमें साइन देने की जरूरत है। यहाँ पे क्या होगा, HI and HO आर पुट विद साइन, HI and HO आर ऑलवेज पुट विद साइन, ठीक है। अब साइन की वाली बात करें तो फिर साइन कन्वेंशन में लौटना पड़ेगा। तो HI और HO के लिए साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इजी है, तो बस ये याद रखो, क्या याद रखना है, इफ अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नाप रहे हो, इफ अबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको लेना है क्या, पॉजिटिव लेना है। और अगर इफ बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नापना है, इफ बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आपको लेना है क्या, नेगेटिव में। और साफ सीधी बात है, हम मैग्निफिकेशन की बात पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए तो करेंगे नहीं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए आपकी हाइट होती है तो उनकी बात करेंगे। तो ये वाली बात है सिंपल सी, ठीक है। चलो अब अपन मैग्निफिकेशन पे कुछ बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात। अब मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हैं, बहुत सारी चीजों में काम आता है। तो एम क्या हो गया, एम इक्वल टू होता है HI/HO, और इस सबके लिए वैलिड है, इस सबके लिए क्या है आपका वैलिड है। अब सुनना, बहुत ही तोप चीज मैं बताने वाला हूँ। अब इसमें इसका मतलब मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन में आपको हमेशा दो चीज चेक करनी है, एक तो मैग्निफिकेशन का साइन चेक करना है कि वो नेगेटिव है, तो या तो नेगेटिव, या तो आपका वो साइन, कभी भी किसी चीज का साइन या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। कभी भी मैग्निफिकेशन निकालने के बाद में उसका साइन जरूर चेक करना है, और दूसरा चेक करना है उसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू, भाई 2 है 3 है ये। अब मैग्नीट्यूड में भी तीन चीज होंगी, क्या होंगी, या तो वो आपका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आएगा, जैसे 2 आ गया, या तो वो इक्वल टू 1 आएगा, या वो आपका लेस देन 1 आएगा। ये वाली चीज आएगी, याद रखना, या तो वो इक्वल टू 1 आएगा या फिर आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, इक्वल। अभी दुनिया ये तो सकती है या तो 1 से बड़ी या 1 से छोटी या उससे छोटी, ठीक है। अब सुनो, जब साइन आपका पॉजिटिव आएगा, जब आपका साइन मैग्निफिकेशन का साइन जब भी पॉजिटिव आएगा, तो समझ जाना कि आपका जो इमेज है वो कैसी बनी है, इन्वर्टेड इमेज है। सॉरी उल्टा बोल दिया, इसे मिटाने दो, मैं कुछ और दिमाग में कुछ और चल रहा था। जब भी साइन आपका पॉजिटिव आएगा
जब भी साइन आपका पॉजिटिव आएगा तो उस केस में याद रखेंगे अपन कि आपका जो इमेज है वो इमेज कैसी है, आपकी इमेज इज इरेक्ट। कभी कभी इरेक्ट कुछ कुछ किताबें अपराइट भी लिखती हैं, तो कभी कभी किताब में शब्द मिल जाए अपराइट तो आप घबराए ना कि अपराइट के लिख दिया। और जब भी आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है, चाहे कोई भी वैल्यू वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस नेगेटिव आ रहा है, तो आपकी इमेज हो जाएगी इन्वर्टेड। इमेज कैसी हो जाएगी बच्चों, इन्वर्टेड। तो अभी जो कार्तिक सवाल पूछ रहे थे बार बार सर इन्वर्टेड और वो सब कैसे बताएंगे, तो यहाँ से बता लोगे आप। अगर इमेज इज इन्वर्टेड, अगर इमेज इन्वर्टेड तो आपका मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा आएगा, आपका हमेशा नेगेटिव निकल के आएगा। ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी आई गेस, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अगर मैग्नीट्यूड आपका ग्रेटर देन 1 है तो यार ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है। अगर मैग्नीट्यूड मतलब एग्जांपल 2, अगर मैग्नीट्यूड 2, ठीक है, तो ये एच आई क्या हो जाए, ये अगर 2 है तो यानी ये आपका एच आई एच से बड़ा होगा। कोई भी चीज अगर 1 से बड़ी है तो ऊपर वाली चीज बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उस केस में जो आपकी इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल इन साइज। और स्मॉल इन साइज को कई जगह दूसरे नाम से आपका डिमिनिश भी बुलाता है। डिमिनिश सुन के बच्चों को ये लगता है कि डिमिनिश का मतलब है पॉइंट बन गया, नहीं, पॉइंट अलग चीज होती है, उसको पॉइंट ही बोलते हैं। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब एच आई और एच वाई एच ओ का रेशियो क्या है, 1। इसका मतलब आपका इस केस में सेम साइज है। सारी बात हम इमेज के बारे में कर रहे हैं, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अगर लेस देन 1 है मतलब ऊपर वाली चीज छोटी नीचे वाली चीज बड़ी है, इसका मतलब आपका, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया क्या, चलो मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, फिर से मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था आपका, यहाँ पे अगर आपका लेस देन 1 होगा तो मतलब ऊपर वाली चीज छोटी है नीचे वाली चीज बड़ी है। यहाँ ग्रेटर देन 1 होगा तो ये आपकी चीज बड़ी है छोटी है, ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब अगर बात करते हैं अगर आप ग्रेटर देन 1 है, अबे कैसे समझो, अगर एम आपका ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब एच आई अपॉन एच ओ आपका ग्रेटर देन 1 है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो समझो, इसका मतलब एच आई क्या है आपका एच ओ से बड़ा है, ठीक है। इसका साफ सीधे मतलब है कि आपका इमेज कैसी बनी है, बड़ी। तो इसको हम बोलते हैं एनलार्ज इमेज। एनलार्ज शब्द का इस्तेमाल करते हैं आपका, या कभी कभी शब्द का इस्तेमाल करते हैं आपका मैग्नीफाइड। जब भी शब्द का इस्तेमाल करें मैग्नीफाइड, इसको आप क्या बोल दोगे, इसका मतलब है आपकी इमेज कैसी बनी है, बड़ी बनी है, बहुत बड़ी नहीं थोड़ी सी बड़ी बनी है। आई होप कि इतनी बात आपको सुने। तो आपको कौन बताएगा कि आपकी इमेज इरेक्ट है, देखो रियल है या वर्चुअल है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा कि आपके इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है कि बिहाइंड द मिरर बन रही है। अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है तो आपका वर्चुअल है, अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो आपका रियल है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, बड़ी होगी छोटी होगी बराबर होगी, ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपको कौन बच्चों, ये बताएगा आपको मैग्निफिकेशन। आई होप कि इतनी बारी बात आपको समझ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट था मैग्निफिकेशन। चलो एग्जांपल करते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। और देखो जितनी भी चीज मैंने आपको यहाँ बताई है ना, ये सबकी सारी चीजें, ये लेंस के लिए भी वैलिड है, ये मिरर के लिए वैलिड है। अभी तक मैंने मिरर का कोई नाम ही नहीं लिया, अभी सिर्फ मैग्निफिकेशन बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लो मैंने बोला एम की वैल्यू है -3 है, तो बताओ क्या क्या हम कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी दो चीज देखेंगे। एक बात करते हैं मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है सर, एम जो है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब एम का मॉड, या वो आपका 3 है जो कि ऑब्वियसली 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच आई क्या है आपका एच ओ से बड़ा है। तो फिगर के इमेज कैसी होगी आपकी, या तो आप बोलोगे एनलार्ज्ड या बोलोगे आप इसको मैग्नीफाइड बोल सकते हो। दूसरी बात अगर करते हैं आपके यहाँ पे, मैं बोलूंगा साइन। दूसरी चीज क्या देखनी होती है आपको, साइन देखनी होती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे साइन की, क्या बोल रहे हो कार्तिक, वर्चुअल होनी चाहिए, क्या वर्चुअल होनी चाहिए कार्तिक, वर्चुअल के बारे में अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते। वर्चुअल के लिए आप यू और वी देख के बताते हो, यू और वी को देख के आप रियल और वर्चुअल बताओगे, और एम से आप बताओगे इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, ये सब बताओगे। अभी हम एंटर नहीं किए मिरर में, ये जनरल से बता रहा हूँ। अभी मिरर का एक अलग फॉर्मूला भी निकल के आएगा, उसके बारे में बताएंगे, सुनो। हाँ तो अगर साइन की बात करें, साइन कैसा है सर, आपका साइन है आपका नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि आपका एच आई और एच ओ का साइन उल्टे हैं, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, इन्वर्टेड बोलोगे। आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप लोग मुझे बताना कि उसका आंसर क्या होगा। मैग्निफिकेशन मैंने आपको दिया है, मान लीजिए माइनस प्लस 0.89। तो मुझे बताइए कि आपकी इमेज एनलार्ज होगी कि स्मॉल होगी, या फिर आपकी इन्वर्टेड होगी, या आपकी दूसरा क्या था, दूसरा इरेक्ट होगी। बताइए क्या है, इन चारों में से दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं, सीधे देना है, सीधे देना।
एनलार्ज इरेक्ट, एनलार्ज स्मॉल एंड इरेक्ट बोला है आपका रिया ने, अमन ने बोला एनलार्ज और इरेक्ट, तृप्ति ने सिर्फ एक आंसर दिया इरेक्ट, एक ने आंसर दिया स्मॉल एंड इरेक्ट, स्मॉल एंड इरेक्ट, तृप्ति जी का स्मॉल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं, आई होप कि सब करीब पार होगा इसको, तो समझो कैसे करेंगे इसको। बस वो तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा इसको, पर टाइम वेस्ट हो रहा है, डीप में समझाने में कोई मतलब नहीं है। सुनो, अगर m है आपका 0.89, तो पहली बात तो क्या प्लस साइन लगाए, प्लस साइन को देखते क्या बोल दोगे आपका इरेक्ट है, मतलब एच आई और एच ओ सेम साइन होंगे तभी होगा ना। हाँ, और 0.89 है तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपकी लेस देन 1 है, मतलब 1 से छोटी है, नहीं 1 से छोटी मतलब कम हो गई, तो आपकी स्मॉल होगी। यानी फाइनली आप इमेज के बारे में क्या बोल पाओगे, इमेज इज स्मॉल या फिर डिमिनिश्ड, स्मॉल इन साइज एंड इट इज इरेक्ट। आई नहीं आई बस में बच्चों, ये जो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बोली है ना आपको, ये सब कहलाता है आपका, ये सब जो चीज बताई मैंने, ये सब आपको कहलाता है, इसको हम बोलते हैं आपका नेचर बोलते हैं, नेचर ऑफ इमेज। इमेज के बारे में मैंने आपको कमेंट किया, रियल है या वर्चुअल है उसको हम यू और वी से समझाएंगे, पर यहाँ यू और वी का अभी तक कोई रोल नहीं आया है। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बस एक छोटी सी मैं बात और बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं आज क्लास एंड करूंगा यहाँ पे। और देखो मैंने क्या बताया आपका, m इज इक्वल टू, सुनो, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ होता है, इट इज वैलिड फॉर ऑलवेज वैलिड। ऑलवेज वैलिड मतलब चाहे आप इसको मिरर में लगाओ, चाहे आप इसको लेंस में लगाओ, कहीं भी लगाओ, हर जगह ये वैलिड होगी, ठीक है। और सर जब एच ओ नेगेटिव हो तो क्या होगा, देखो एच ओ नेगेटिव है तो हमें एच ओ से मतलब ढूंढना है। एच अगर मान लो तुम किसी ने बोला एच ओ नेगेटिव हो, अगर एच ओ नेगेटिव हुआ और उस टाइम पे मान लो एच आई पॉजिटिव हो गया, तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा सर, उस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा ना, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे आपका इन्वर्टेड बोलेंगे। इन्वर्टेड का मतलब ये नहीं होता कि इन्वर्टेड का मतलब नीचे नहीं होता, इन्वर्टेड का मतलब ये नहीं होता कि नीचे इमेज बनी है, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि उल्टी इमेज बनी है। मतलब अगर कल को आपने ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा, ये आपका ऑब्जेक्ट है मान लो, और इमेज बन गई ऊपर की तरफ, ये बन गई आपकी इमेज, ठीक है। तो उस केस में बहुत अच्छा डाउट पूछा है, जिसने पूछा है हैप्पी ने पूछा है ना, हाँ बहुत अच्छा डाउट पूछा है, बहुत बच्चों को डाउट होगा इसमें। इन्वर्टेड का मतलब कभी ये नहीं होता कि इमेज नीचे बन रही है, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के उल्टे बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है और इमेज ऊपर बनी है तो ये भी इन्वर्टेड वाला केस कहलाएगा। गुड, अच्छा डाउट था, ठीक है। अब सुनो क्या पहुंच गए, हाँ तो मैं बोला था कि जो आपका एम होता है यानी एच आई अपॉन एच ओ, एम जो होता है एच आई अपॉन एच ओ, ये आप मिरर में भी लगाओ, लेंस में भी लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन अब सुनो खास बात, फॉर मिरर्स, जब आप मिरर की स्पेशल बात करते हो, फॉर मिरर्स, और ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे, बहुत सवाल। खास बात, जब मिरर की बात आएगी उस केस में आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, पहली बात तो एच आई अपॉन एच ओ, तो वो तो होगा ही क्योंकि वो तो होता ही है। एक स्पेशल फॉर्मूला और आ जाता है और वो होता है आपका माइनस वी अपॉन यू। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है प्रूफ की इस केस में, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और ये होता है। ये बहुत तगड़ी चीज है, पर याद रखना ऊपर वाला फॉर्मूला, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो किस में लग रहा है, वो हर जगह वैलिड है, मिरर हो लेंस हो कहीं भी हो, आएगा लेंस में जब हम पढ़ेंगे वापस आएगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मिरर के लिए ही वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपका मिरर के लिए वैलिड है। अब मैं आपको एक ऐसी तोप चीज बताने वाला हूँ ना, अब जिन बच्चों को डाउट होता है कि रियल होगी वर्चुअल होगी, वो कब बताएंगे, ये कब बताएंगे, वो अब एक साथ आंसर करेंगे, एक साथ आंसर करेंगे, सुनना। मान लो m है आपका, मान लो m है आपका -2.5, ठीक है। और मैंने आपसे बोला मुझे इमेज के बारे में जो पता है ना वो बताओ, और मुझे एक और चीज उसको बतानी पड़ेगी, अगर नहीं बताएगा तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि ऑब्जेक्ट इज रियल, उसको ये चीज बतानी पड़ेगी। अगर ये चीज नहीं बताई है तो आप नहीं करते, अगर नहीं बताएगा तो आप एज्यूम कर लोगे कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमेशा एज्यूम कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट इसका सवाल भी करवाऊंगा मैं आपको, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है, पर हम कुछ ना दिया गया हो तो हम ये बता सकते हैं। अब इस सवाल में ना मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्वर्टेड और एनलार्ज के अलावा आप रियल है या वर्चुअल है वो बताओ। कार्तिक तुम बहुत देर से ये चीज पूछ रहे थे ना, सिर्फ मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करके मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। सुनो कैसे, अगर m आपका -2.5 है,
तो इमेज के बारे में क्या क्या कह सकते हो, जो भी इमेज के बारे में कह सकते हो। तो इमेज के बारे में सब कुछ कहना है आपको, क्या क्या है, कैसी बनी, इन फ्रंट है, बिहाइंड है, रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज है, स्मॉल है, रेक्ट है, सब कुछ बता देंगे। देखो कैसे इमेज के बारे में। सुनो, सबसे पहले तो सबसे पहली वाली चीज बात करते हैं कि पहली बात तो जहाँ पे जो एम है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो सर एम नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव को देखते ही आप क्या बोलोगे, नेगेटिव को देखते ही आप बोलोगे सर इन्वर्टेड है। तो पहला कमेंट कर दिया हमने, सर इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दूसरी बात, एम का जो मॉड है यानी मैग्नीट्यूड, वो आपका 1 से बड़ा है छोटा है, सर वो 1 से बड़ा है। इसका मतलब इमेज कैसी है आपकी, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड है। बच्चों आज की क्लास इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पहले तो अपन ने सवाल साइन कन्वेंशन सीखा, अगर साइन कन्वेंशन गलत किया तो मिरर फॉर्म, मिरर के सारे सवाल गलत है तुम्हारे। फिर मैग्निफिकेशन, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम में इसलिए क्वेश्चन देगा -2.5 देगा, बताओ इमेज के बारे में सब कुछ बता दो, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। ये हो गया। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये वाली बात तो हम पहले से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम रियल है या वर्चुअल है या इनफ्रंट है, बिहाइंड है, कैसे बताएंगे। सुनना, तो मैंने कहा जब अगर मिरर का केस है, मेरे को बोल रखा है मिरर, क्योंकि मिरर ही पढ़ रहा हूँ ना अभी, तो मिरर केस में ही बोल रखा है। तो क्या मैं ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यू तो क्या होगा आपका, सर यू तो नेगेटिव होगा। मैंने बताया था ना, जब भी कोई रियल चीज होती है तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है तो यू तो नेगेटिव होगा। मैं जानता हूँ सर एम जो होता है वो -v/u भी होता है। हाँ सर, और m की वैल्यू इस केस में आपको क्या दे रखी है, इस केस में आपको -2.5 देखो इस एग्जांपल से समझा रहा हूँ, और ये हमेशा वैलिड आएगा v/u। अब u की वैल्यू, क्या u की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे नेगेटिव साइन रखता हूँ बस। u की वैल्यू नेगेटिव है ना, हाँ सर u की वैल्यू नेगेटिव है। अगर u की वैल्यू नेगेटिव है, सुनना, अगर u की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन कट जाएंगे, हाँ सर कट जाएंगे। तो जो v निकल के आएगा यहाँ से, क्या v आपका नेगेटिव निकल के आएगा, हाँ सर v नेगेटिव निकल के आएगा। ये बात भी आपने सही बोल दी। अगर v नेगेटिव निकल के आ रहा है, इसका मतलब v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो यानी इमेज कैसी होगी आपकी, इमेज मस्ट बी रियल। मैंने बताया था ना, कोई भी डिस्टेंस अगर आपका नेगेटिव होता है तो उसका डिस्टेंस क्या, कोई भी चीज अगर रियल होती है उसका डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव निकल के आया है तो इमेज कैसी होगी, रियल। यानी आप आखिरी चीज भी इमेज के बारे में बता सकते हो कि इमेज होगी रियल। और रियल होगी तो कहाँ होगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर की बिहाइंड द मिरर। साफ सी बात है कि रियल होगी तो आपकी इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनेगी। बिहाइंड तो लाइट जाती नहीं ना, बिहाइंड जाती नहीं तो बिहाइंड मिरर होती है। ये बताओ समझ में आया नहीं आया। क्या मतलब, सोचो सिर्फ एक मैग्निफिकेशन की हेल्प से आपने सब कुछ बता दिया, सब कुछ जितना कुछ हो सकता है आपका वहां पे सब। देखो आज की क्लास लंबी है मैं मानता हूँ, और आज की क्लास उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्लास मिस हो गई ना आपसे, तो ये मान लो आपने मिरर की एक मतलब सोल मिस कर दी, इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दी। क्योंकि इसके बाद जितनी भी हम सवाल करने वाले हैं, जो भी सवाल आने आएगा आपका, इसके बाद हम मिरर को काटेंगे, मिरर को पीटेंगे, 2 मिरर लगाएंगे, 5 मिरर लगाएंगे, लेकिन हर जगह मिरर फॉर्मूला ही लगेगा, और मिरर फॉर्मूला में ही सारी चीजें। ठीक है, हाँ बढ़िया जा रहा है क्या जा रहा है, बढ़िया। चलो एक काम करते हैं अपन अब, अलग ही खिलाड़ी है कुछ लोग तो। अपन अब m की वैल्यू देते हैं -पॉइंट, चलो प्लस लेते हैं, काम करते हैं प्लस लेते हैं, ताकि थोड़ा सा अलग भी आंसर, तो दोनों से सारे कुछ जाएंगे ना आपकी। चलो ठीक है, मैंने ले लिया आपका m की वैल्यू ले लिया बच्चों, मैंने आपका 1 ले लिया, +1 है, साफ सी बात है। अब इसके बारे में मुझे बता दो इमेज क्या होगी, सब कुछ बता दो इमेज के बारे में, क्या क्या बता सकते हो सब कुछ, कि रियल है, वर्चुअल है, क्या क्या बता सकते हो। मैं ऑप्शन देता हूँ, रियल और वर्चुअल में से बताना है। ठीक है, इतने में तो कुछ बच्चे आंसर भी कर जाएंगे। ठीक है, और क्या है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, कि आपका एनलार्ज है। मैं 3 केस बताए थे मैंने, एनलार्ज है कि सेम साइज है, या आपकी डिमिनिश्ड है या स्मॉल साइज है। अब यही चीज बतानी होती है किसी के बारे में, बताओ। 2 चीज बताना तो बहुत सिंपल है, 3 चीज में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे तो आप दिमाग भी लगाना सीख जाओगे। अच्छा एक बात है, मैंने आपको बताया नहीं, ऐसे मुझे बताना चाहिए, एक अच्छा जो टीचर होगा, अच्छा एग्जाम बनाने वाला वो होगा, जो अच्छा पेपर बनाने वाला एग्जामिनर होगा, वो हमेशा ये जरूर बताएगा, ऑब्जेक्ट इज, मैंने रियल दिया नहीं था, पर मैं अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अगर कुछ ना दिया जाए तो आप रियल ही लेते, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अब बताओ, अब क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, आप ट्राई करो, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ऐसे ऐसे तुम चीज बता रहे हो ना, मजा आ रहा है, आप लोग रिप्लाई कर रहे हो ना, तो मुझे ही मजा आ रहा है पढ़ाने में, इसलिए तो मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, और मुझे और मैं अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ।
और ऐसे रिप्लाई करोगे, ऐसी चीज पढ़ोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें ऐसी ऐसी चीज पढ़ा दूंगा, तुम IIT क्या, तुम इरोडो निपटा दोगे। मेरे पास इरोडो भी रखी है, ठीक है, मेरे पास इरोडो भी रखी है। तो अगर तुम साथ दोगे ना, मैं तुम्हें इरोडो के सवाल निपटाऊंगा, तुम बोलोगे अरे मजा आ गया। और तुमसे इरोडो निपटाऊंगा, तुमसे HCV के सवाल करवाऊंगा, तुमसे मैं DC पढ़ने के सवाल करवाऊंगा, तुमसे IIT के सवाल करवाऊंगा, तुमसे नीट के सवाल करवाऊंगा, तुम बोलोगे मजा आ गया, मजा आ गया। चलो आप लोग आंसर करो, मैं आंसर सबके देख रहा हूँ। वर्चुअल सेम साइज इरेक्ट, देखते हैं। अब क्वेश्चन चेंज करने के बाद मेरे ख्याल से सबका आंसर चेंज होगा ना, कुछ कुछ एक साथ आंसर किया करो, ऐसे मत किया करो कि आप अलग अलग आंसर कर रहे हो, एक बच्चा पहले साइज बता रहा है, फिर एरिया बता रहा है, फिर बच्चा, ऐसे मत आंसर करो, एक साथ एक लाइन में आंसर करो। उससे क्या होता है ना, आप मैं साफ साफ देख पाऊंगा क्या चल रहा है, वरना इस तरह से देखना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कोई आंसर दे रहा है? और आखिरी, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद अपन छुट्टी कर रहे हैं। आज अपन ने बेटा बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, बहुत चीजें पढ़ी हैं, काफी पढ़ लिया अपन, और टाइम भी खूब लिया है। पर ये यूज होना चाहिए, आपके काम आना चाहिए, तभी मजेदार चीजें होगी। इन्वर्टेड वर्चुअल एंड सेम साइज, शुभम का आंसर है। दो चीजें तो आप बिल्कुल ना बिना देखे आंसर बता सकते हो, बिना सोचे, मतलब पहली बात। तो दूसरी बात, पहले सबसे पहले बात करते हैं एम का जो मैग्नीट्यूड है। सर एम का जो मैग्नीट्यूड है 1 है, यानी बराबर है। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा यहाँ पे सेम साइज हो जाएगा। अबे मजा आ रहा है ना, ये तो नहीं लग रहा, बोर तो नहीं हो रहा ना, ये तो नहीं लग रहा तुम्हें कि ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ज्यादा पढ़ा रहे हैं, मार देंगे आज, आज नहीं जी पाएंगे, आज आज जिंदगी खत्म हो गई हमारी, जिंदगी बर्बाद हुई थी। ठीक है, मजा आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, मजा आएगा तो हम रात रात भर पढ़ लेंगे ऐसे तो। मेरा गला खराब हो रहा है, पर फिर भी मुझे जोश आ रहा है, क्योंकि तो तुम लोग आंसर कर रहे हो, बड़ा मजा आता है ऐसा करने में। कहाँ गए? हाँ, दूसरा क्या है, एम की जो साइन है, एम का जो साइन है, क्या वो आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब HI और HO का साइन सेम होगा, इसका मतलब आपका इरेक्ट बनेगी या अपराइट बनेगी। ठीक है, तो आपका इरेक्ट वाला आंसर कर दिया, सेम साइज। अब बचा रियल वर्चुअल। रियल वर्चुअल के लिए फॉर्मूले पे आओ। सर फॉर्मूला क्या होता है एम का? वो मिरर, मिरर का केस है, ऐसे मैंने लिखा नहीं है, पर आप समझ जाओगे, मिरर के पढ़ा रहे हैं तो मिरर की बात हो रही होगी। मिरर केस है तो -V/U होता है। अब साफ सी बात है, इस बार आपको क्या दे रखा है सवाल में, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मैंने बोल रखा है कि आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो यू क्या हो जाएगा? सर यू हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, तो मैंने क्या रखा, एम को रखा 1, ठीक है, -V रखा, यू आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। साफ सी बात है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो आपका वी क्या होना चाहिए? सर वी आपका नेगेटिव होना चाहिए। देख रहे हो कितना खतरनाक चीज आ रही है कि आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, पर इमेज अभी भी कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वो कहां बन रही होगी? वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही होगी, यानी नेगेटिव डिस्टेंस ऐसे आएगा ना। ठीक है, तो आपको क्या होगा सर, आपकी इमेज जो होगी वो आपकी कैसी होगी? रियल होगी, क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस हमेशा रियल होते हैं। और रियल का मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? रियल का मतलब होता है आपका इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एक और बात बच्चों, एक बात याद रखना, इस एम को देख के मैं ये नहीं बता सकता लेकिन कि आपका जो मिरर है, इस एम को देख के अभी नहीं बता सकता, कल मैं एक चीज पढ़ाऊंगा तब बता पाऊंगा। अभी नहीं बता सकता कि इस इमेज को देख के मैं ये एम को देख के ये नहीं बता सकता कि आपका जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, अभी नहीं बता सकता। कल मैं 2-3 सवाल और करवाऊंगा, एक चीज और पढ़ाऊंगा आपको, नए नए केसेस पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप देख के बता पाओगे कि आपका जो इमेज, जो आपका मिरर है वो कॉन्वेक्स है कॉनकेव। सवाल भी आया इस पे IIT के ऊपर, उसने एम दे दिया, बोला बताओ कि मिरर कैसा होगा। बड़ा प्यारा सवाल मैंने पूछ लिया उसने, और उस पर हम सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझेगा। आई होप सबको आज की क्लास अच्छे समझ आएगी। थोड़ी लंबी क्लास रही, आई नो, पर मुझे उससे मतलब नहीं है, और आपको भी खास मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो ही रही है, तो आप लोग देखो, आपके जो दोस्त हैं जो नहीं देख पाते या नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं आ पाते हैं टाइम पे, वो भी देखें। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों ने मुझे अलग से बोला भी है, तो ऐसे बच्चे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। कोई भी डाउट के लिए प्लीज डाउट डिस्कशन किया करो, ठीक है, प्लीज डाउट डिस्कशन किया करो उस पर, क्योंकि तुम लोग डाउट डिस्कशन करोगे तो मुझे पता चलेगा कि तुमको कितना समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, किस चीज में डाउट आ रहा है, तो मैं अगली क्लास में उसको कवर कर लूंगा ऑटोमेटिकली बिना तुम्हें बताए। पर उसके लिए तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक्स सर, मैंने अपने आप को थैंक्स बोल लिया। ठीक है, आज बन गई है ना सुनने की। चलो, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच। आज मजा आया पढ़ने में, मुझे भी पढ़ाने में मजा आया। ठीक है, अपन ऐसी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ेंगे। चलो, गुड नाइट एवरीवन, सी यू अगेन टुमारो, सी यू अगेन। चलो, ईस्ट और वेस्ट, सर जी इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट यू आर द बेस्ट। ठीक है, गुड नाइट अर्शी, गुड नाइट। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू तृप्ति जी, अर्शी जी, मनदीप जी, अमन जी, हैप्पी जी।
मजा आता है यार तुम लोग के नाम लेके, थोड़ा सा अपनापन लगता है और कुछ नहीं। मीनू जी थैंक यू। आज हिमांशु को होके आ गया, ओके ओके हर जगह ओके ओके लिख रहा है, ओके ओके हिमांशु भाई ओके ओके ए। शुभम अरे सर मैं भी हूँ, ओ सॉरी शुभम, तुम्हारा ऊपर से लगा ना इतने साथ एक साथ बहुत सारे रिप्लाई किए। हैप्पी राम राम जी, मीनू जी थैंक यू, ठीक है ओके शुभम थैंक यू वेरी मच शुभम, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माइंड। चलो आज के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, कल मिलते हैं आपसे, शब्बा खैर। और वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपको नोट्स में भी थोड़ी देर मिलता हूँ, चलो बाय।